स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। तो आइए कल के लिए निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों आज निफ्टी ने ये पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में रही और बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन करके डाउन ट्रेंड नहीं किया, उसने यहीं से भी डाउन ट्रेंड कर लिया। वो हुआ क्या कि आप यहाँ से देखिए, ये वाला जो लेवल था यहाँ से इसका जस्ट ये 23% ऊपर गई है, ये वाला जो रेजिस्टेंस इसने बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जो पूरा का पूरा करेक्शन हुआ है यहाँ से, ये वाला एक मेजर लो है हमारा और मेजर लो से हम 50% का करेक्शन हमने कर लिया। तो फिलहाल के लिए भी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है वो 11,389 का लेवल होता है और 11,1612 का लेवल हमारे लिए है। अगर निफ्टी को ऊपर नहीं जाना है, पहला केस तो ये ले लेते हैं, अगर निफ्टी को ऊपर नहीं जाना है तो निफ्टी यहाँ से नीचे आ करके इस लेवल पे 11,444 11,444 को टच करके और उसके बाद फिर यहीं पे ब्रेकआउट पैटर्न बनेगा। ठीक है, इसी के आसपास 11,516 के आसपास का ब्रेकआउट पैटर्न बनना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेकआउट पैटर्न कैसे बनेगा कि मतलब ये आपका अभी इसने हाई बनाया हुआ है, तो हायर हायर हाई और लोअर लो का पैटर्न नहीं बनेगा। मतलब ब्रेकआउट में ना हायर हाई होता है ना लोअर लो, इस तरह का सिचुएशन नहीं बनती है, ट्रायंगल टाइप का बनने लगता है। तो दोस्तों क्या है कि अगर ऐसा होगा तो अगर मान लिया निफ्टी को ऊपर नहीं जाना है तो मुझे लगता है कि इस वाले लो के क्लोज आएगी, इसके क्लोज आएगी, फिर उसके बाद हम मूवमेंट ऊपर की तरफ देखेंगे। मतलब फिर ये जैसे ये हाई बना, हाई बनने के बाद अब लो यहाँ बन जाएगा, मतलब इसके क्लोज कहीं पे लो बन जाएगा। क्लोज पे लो बनने के बाद फिर एक हाई बनेगा जो इस वाले हाई से छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके का मतलब करके पैटर्न, मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप का एक ब्रेकआउट पैटर्न जो है यहाँ पे बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल कहने का मतलब अगर इस लो को ये निफ्टी ब्रेक करती है, 11,389 के लेवल को ब्रेक करती है, तो हम निफ्टी को डाउन ट्रेंड में कंसीडर करेंगे। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक हम निफ्टी को डाउन ट्रेंड में कंसीडर नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज के हिसाब से अभी, क्योंकि अभी तक का जो मूव रहा है वो निफ्टी को यहीं से डाउन ट्रेंड में चले जाना चाहिए था, लेकिन ये फिफ्थ वेव जो आखिरी फिफ्थ वेव जो बची हुई है वो फुलफिल करने में हम लगे हुए हैं। तो फिलहाल के लिए अभी जो मूवमेंट हुआ है वो ये मूवमेंट हुआ है, इसने यहाँ पर आकर के ये 50% का करेक्शन लिया हुआ है एक। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि अब फाइनल जो अभी निफ्टी ने यहाँ पे किया हुआ है उसके हिसाब से फाइनल टारगेट फिलहाल के लिए जो हमारा आ जाता है वो 11,835 का टारगेट हमारे पास आ रहा है। तो अब हम जो है निफ्टी को 11,845 तक मान के चलेंगे कि 11,845 का जो लेवल है वो हमारे लिए मतलब एक फाइनल लेवल होगा। और यहाँ से एक बार देख लेते हैं कि अगर 11,845 के लेवल पर निफ्टी जाती है तो क्या वो थर्ड वेव की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। तो आप देखिए यहाँ पर ये इसका 100% मैंने अभी वेव वन को मेज़र करके 11,835 के लेवल को अगर निफ्टी टच करती है तो ये फर्स्ट वाली वेव से बड़ी हो जाएगी, तो थर्ड वेव जो हो जाएगी वो लार्जेस्ट वेव हो जाएगी। तो इस हिसाब से मतलब ये है, मतलब कुल मिला करके अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो ये वाले 11,560 का लेवल है और 11,612 का लेवल है। तो दोस्तों निफ्टी अब इसको जो है यहाँ से मूव करना चालू करेगी और उसके बाद जो है ये दोनों के दोनों लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए। ठीक है, कल के लिए 11,560 का लेवल और ये 11,612 का लेवल, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। जब तक इस लेवल को ब्रेक अप नहीं करते हैं हम तब तक हम ऊपर की तरफ नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तब तक ऊपर की तरफ जाना कंफर्म नहीं होगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब अभी का जो मूवमेंट है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डाउन ट्रेंड में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अभी तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 50% के सपोर्ट से ही इसको ऊपर चले जाना चाहिए ताकि 11,835 का लेवल टच हो जाए। तो ओवरऑल अभी कल के डेट में मतलब ये ए बी अभी जो हुआ है यहाँ से, अभी जो यहाँ से हुआ वो ये हुआ है कि आपका ए बी सी करके एक बना हुआ है। अब उसके बाद जो है फिर हम यहाँ पर एक ये ए बी सी पैटर्न में अभी एक और हमने एक करेक्शन लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद अब यहाँ पे फाइनली एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल बनने के एक ट्रायंगल बनना चाहिए
और ट्रायंगल के साथ जो है जो ब्रेकआउट होगा फिर उसकी डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। तो कहने का मतलब अगर हम ये 50 पॉइंट का 60 पॉइंट का मूव है तो अगर आप चाहें तो इसका भी एक सेंटर ले सकते हैं। जब हम कल की डेट में देखेंगे तो कंसोलिडेशन जो होगा वो मुझे लगता है इस रेंज के बीच में हो जाना चाहिए। यानी कि आपका जो निफ्टी जो पूरा टाइम स्पेंड करना चाहिए वो मुझे लगता है इस लेवल पे करना चाहिए। ये हमारा लेवल हो गया। निफ्टी को 11,530 का लेवल एक हो गया, इस पर स्पेंड करना चाहिए। इस पर यहाँ से यहाँ तक जा करके इस पे सपोर्ट लेकर के इसी के आसपास सपोर्ट लेकर के और उसके बाद क्लोजिंग जो उसको देनी चाहिए वो इस लेवल के आसपास, मतलब फाइनल जो टच करना चाहिए रेजिस्टेंस जो बनना चाहिए वो आपका ये वाला लेवल रेजिस्टेंस बनना चाहिए। तो ये दो लेवल्स हो गए आपके। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका एक लेवल हो गया 11,530 11,587 का लेवल। यानी कि कल निफ्टी जो है फिर यहाँ से ये ओपन हो करके मतलब इसको टच करके यहाँ पे सपोर्ट 11,530 पे सपोर्ट लेकर के फिर उसके बाद हम जो है 11,587 को टच करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में हमारा 11,587 को टच करेंगे और उसके बाद फिर हमारा ये सपोर्ट बनेगा। ठीक है, तो ओवरऑल कल का जो मूवमेंट हम देखेंगे वो 11,530 से 11,587 के बीच में ही हमको मूवमेंट दिखाई देना चाहिए। मुझे लगता है कि कल जब मार्केट ओपन होगी तो यहाँ से यहीं से ओपन होगी और गैप अप करके ओपन होगी और ये 11,530 के लेवल को तोड़ करके फिर थोड़ा 11,530 के लेवल के आसपास ही जो है हमको सपोर्ट मिल करके फिर हम आगे की तरफ टच करेंगे और ये अभी करेक्शन में ही चलेगा। मतलब यहाँ से हम यहाँ तक का एक एबीसी करेक्शन में मूव देख सकते हैं 11,520 से लेकर के आपका 11,587 के बीच में ये मूवमेंट हम देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर हम एक एबीसी करेक्शन देखेंगे और ट्रायंगल का एक ट्रायंगल फॉर्मेशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ट्रायंगल के बाद ब्रेकआउट का भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो फाइनली ये होगा, अप ट्रेंड के लिए ये वाला लेवल ब्रेक करना जरूरी है, डाउन ट्रेंड के लिए ये वाला लेवल ब्रेक करना जरूरी है। अगर मतलब निफ्टी को नीचे की तरफ जाना होगा तो मुझे लगता है ब्रेकआउट पैटर्न फिर यहीं के 11,446 के आसपास बनना चाहिए। तो जब ब्रेकआउट पैटर्न बन रहा होगा तो उसमें हमको ट्रेड नहीं ले रहे हैं, लेकिन मतलब एक बार इसको ब्रेकआउट कर लेने देते हैं। जब ब्रेकआउट करेगा तभी हम इसको डाउन ट्रेंड में मानेंगे। तो दोस्तों कल के लिए यही है, कल मतलब पूरा का पूरा एबीसी करेक्शन में होगा। आप जानते हैं कि यहाँ से एबीसी करेक्शन में भी ये पूरा का पूरा जो मूव है वो आपका ये यहाँ से यहाँ तक आने के बाद फिर इस तरीके से मतलब आपका यहाँ से लेकर ए बनेगा, ए के बाद ये आपका यहाँ से लेकर ये ए बनेगा, ए के बाद ये आपका बी, बी के बाद यहाँ पे सी, फिर उसके बाद फिर हम ए बी सी में नीचे आएंगे। इस लेवल पे सपोर्ट लेंगे 11,530 के लेवल पे, फिर 11,530 के लेवल पे जो ब्रेकआउट होगा उससे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम जाके यहाँ पर हम मुझे लगता है इसके आसपास कहीं हमको क्लोजिंग दे देनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, निफ्टी की एनालिसिस में बस इतना ही है। मिलते हैं कल एक नई एनालिसिस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वॉच कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वॉच करने के लिए। मिलते हैं कल।